थी मैं एक चीज ये कह रहा था सर, हमने अटैक किया। एक चीज ये कह रहा था कि ये जो राफेल जब इनके पास आया था तो उनके पास तैयारी के लिए वक्त खासा ज्यादा था कि वो अपने पायलट्स को सही तरह से ट्रेन करते, उनको सही तरीके से तरबियत देते कि ताकि वो मंच जाते। ऐसी क्या वजह रही कि हमारे पायलट्स जिनको कम वक्त मिला था J-10 पर तरबियत हासिल करने में, लेकिन उसके बावजूद वो मशीन के साथ इस तरीके से जेल इन हो गए कि उन्होंने ज्यादा जल्दी सीख भी लिया और उन्हें तरबियत भी हासिल कर ली और राफेल डाउन भी कर दिए। ये क्या फर्क देखते हैं सर आप? ये जी बेसिकली अगर आप देखें तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारी ट्रेनिंग को जाता है, हमारी लीडरशिप को जाता है, हमारे पायलट्स को जाता है कि जिन्होंने ये सारे सिस्टम को जेल इन किया अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। और फिर ये एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कामयाबी थी ये खाली जो है जहाज़ उड़ाने से नहीं थी, जहाज़ की कैपेबिलिटी पे नहीं थी, इसके साथ पायलट को और भी जो दीगर फोर्स मल्टीप्लायर्स दिए गए जिससे उनकी और भी स्ट्रेंथ बढ़ी, जिसमें जिस तरह से दे हैड इसके अंदर उनके पास EW की कैपेबिलिटी थी, उनके पास साइबर सपोर्ट अवेलेबल थी, उनके पास स्पेस की गाइडेंस थी, उनके पास जो इंटीग्रेशन थी बाकी सिस्टम्स के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी इनके पास, जो डाटा लिंक एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन जहाज एक जहाज से दूसरे जहाज पे। तो ये J-10 के ऊपर ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी और कैपेबिलिटी थी जिसके लिए एयरफोर्स ने मेहनत की, हमारे एयर क्रू ने मेहनत की, हमारे बाकी इंजीनियर्स ने जो इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया उन्होंने मेहनत की। ये ऐसे आपको ओवरनाइट ये फैसिलिटी नहीं मिलती। अभी आप देखें ना कि द इंडियंस हैड 2 years एडवांटेज स्ट्रेट वे, जो उनकी इंडक्शन टाइमलाइन थी और हमारी इंडक्शन टाइमलाइन थी, लेकिन हमने 2 साल कम अरसे में एज कम्पेयर टू द इंडियंस वी वर एबल टू ट्रेन आर एयर क्रू, जेल द सिस्टम विद आर ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट थी पाकिस्तान एयरफोर्स की और हमारी ट्रेनिंग की। अच्छा सर, एक और चीज जो है, मैं ये जो बेसिकली एवॉक्स की हम बात करें, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेशन थी, यानी कि जो रडार बताया जाता है राफेल का, वो बड़ा पोटेंट है और उसकी रेंज ऑलमोस्ट इतनी है जितनी KLJ-10 यानी कि J-10C के रडार की, यानी कि देखने की सलाहियत है। और मिसाइल जो है वो तकरीबन 200 से 250 से 300 किलोमीटर की रेंज का है। तो हमें ये पता चला था कि जी जिस तरीके से आपने कहा कि डेटा लिंक के जरिए एक आपस में एक जेल इन किया गया और बाकी भी उसको चीजें मिली, तो ये J-10C ने अपना मिसाइल फायर किया, लेकिन साथ में उसको एवॉक्स ने पहले से देखकर दुश्मन को लॉक करने का मौका दिया। और वो इंटीग्रेशन इतनी खूबसूरत थी, वो सेंसर फ्यूजन इतनी खूबसूरत थी कि दुश्मन को संभलने या बच निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। देखिए, डाटा लिंक आपको बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी दे देता है, जिससे आपकी रेंजेस भी बढ़ जाती हैं, जिससे आपकी, जिसको हम पायलट्स की ज़बान में सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना उतनी ही आसान हो जाती है और उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने वेपन को एम्प्लॉय कर सकते हैं और अपने टैक्टिक्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो जब आपके पास डाटा लिंक की फैसिलिटी हो, आप अपने सारे सेंसर जो हैं, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स हों, वो आपके एयरबोर्न सेंसर्स हों, आपके साथ जो जहाज उड़ रहे हैं उनके सेंसर्स हों, ये सारे एमेलगमेट हो जाते हैं और ये आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छी सेंट्रल पिक्चर आ रही होती है और आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप दुश्मन के ऊपर बड़े आराम से हावी हो जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस जो कॉम्बैट हुई थी इसके अंदर आप देखें 75 वर्सेस 40 और ये जो था सारी BVR बैटल थी। इसके अंदर हमने एक दूसरे का जो था बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। सारी जंग रात को हुई, ये कोई दिन की जंग नहीं थी, ये रात की जंग थी। और ये एक रिकॉर्ड होगा कि रात को इतनी बड़ी 120 से ज़्यादा जहाज़ आपके एयर कॉम्बैट के अंदर इन्वॉल्व हों और आप BVR जंग कर रहे हों और आप बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे का। तो ये इसके अंदर आप देखें कितनी ज़्यादा स्केल इन्वॉल्व होगी, जो इसको मिशन को गाइड कर रहे थे और गवर्न कर रहे थे और जो लोग इसको उड़ रहे थे। और इसके अंदर तो आपके पास गलती की गुंजाइश ही नहीं होती जब इतनी ज़्यादा इन्फेस्टेड एनवायरनमेंट होती है और आपके नंबर्स भी कम हैं एज कम्पेयर टू योर एनिमी।
तो आपको ये बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है। ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपके जो स्पेस सपोर्टेड सिस्टम्स होते हैं, जो आपके साइबर सपोर्टेड सिस्टम्स होते हैं, ये आपको एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी देते हैं। फिर आपकी EW सपोर्टेड सिस्टम्स हैं जिससे आप दुश्मन की जो है रेडार, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डिग्रेड करते हैं और आपको एक एडवांटेज मिलता है। सर मैं एक चीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी जगह पे ये बात होती रही और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिनको इस बारे में ज़ाहिर मालूमात की कमी हो कि वो इस सिचुएशन को कहते रहे डॉग फाइट। आपको बताया कि डॉग फाइट्स तो क्लोज कॉम्बैट में होती हैं जहां पर आमने सामने देखते हुए विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट होता था। ये जो यहां पर मुकाबला हुआ जिसके अंदर कोई किसी को देख नहीं रहा, रडार के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए या बाकी जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं उनके लिए, इस वॉर को ये जो फजा में हुई इसको क्या नाम दिया जाएगा सर? ये एयर कॉम्बैट है जी, एयर कॉम्बैट थी। और जब आप डॉग फाइट तो होती है अंदर आप जो अपनी देसी टर्म में कहते हैं गुथम गुथा हो जाना। गुथम गुथा, तो एक दूसरे के साथ गुथम गुथा तो आप उस वक्त होते हैं जब आप नजदीक आते हैं, जब आप शॉर्ट रेंज वेपन्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपके जो है वो IR गाइडेड वेपन्स होते हैं या फिर आपके गन्स होती हैं। तो अब तो वो पुराना ज़माना चला गया। अभी तो आप देखें ना जी, हम बात करते हैं 150 से 200 किलोमीटर की मिसाइल्स की, अंदाजा करें तो ये तो बियॉन्ड विजुअल रेंजेस की बातें हो रही हैं। और फिर आप देखें कि रात का वक्त जो डॉग फाइट्स वगैरह जो होती थी वो तो आप दूसरे जहाज को देखते थे और डॉग फाइट करते थे। अभी तो वो वाला ज़माना चला गया। आप देखें रात की फाइट हुई है। ये सारा जितना कुछ हुआ रात के अंधेरे में हुआ। और ये एक मेरा ख्याल है एक यूनिक फ्लाइट है जिसके अंदर 120 से ज़्यादा जहाज इन्वॉल्व थे, सारे BVR थे, किसी ने अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और रात को हुई। ये मेरा तो ख्याल है कि फॉर टाइम्स टू कम ये एक जो है एक मॉडल एयर कॉम्बैट होगी जिसको लोग पढ़ेंगे और जिससे सीखेंगे। और मेरा ख्याल है कि इंडियन हमसे ज्यादा सीखेंगे बिकॉज उनका 6 जहाजों का नुकसान हुआ। सर हम नहीं चाहते वो सीखें, तो पता चलेगा ना कि उन्होंने क्या क्या गलती की। हम चाहते हैं वो ऐसे ही रहे, वो जब तक ये सीखें तो हम आगे कुछ नया सबक उनको देने को इंशाल्लाह तैयार रहें।